ओके, तो हमारे पास एक ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसे पढ़िए और इसको हम लोगों को प्रोग्राम बनाना है इसका, और देखते हैं कि हमें इसमें इफ़ एल्स की ज़रूरत पड़ेगी, स्विच केस की ज़रूरत पड़ेगी या फिर एल्स इफ़ लेडर की ज़रूरत पड़ेगी, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो आराम से पहले वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए कि इस प्रोग्राम में हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो देखिए, इसने यहाँ पर हमें ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, इसने हमें मेंशन किया हुआ है the marital status, sex and the age of the driver are the inputs। यानी कि इनपुट में हमारे पास ये तीन चीज़ें जा रही हैं। क्या क्या? मैरिटल स्टेटस और इसके अलावा सेक्स उसका एंड द एज। तो मैरिटल स्टेटस में हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैरिड एंड अनमैरिड। सेक्स में उसके पास मेल एंड फीमेल एंड एज उसकी कुछ भी हो सकती है, वो हमें इंटीजर में लेनी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो 30 ईयर्स 25 ईयर्स यानी कि ये इंटीजर में हमें लेना है। जबकि यहाँ पर मैरिटल स्टेटस एंड सेक्स जो हमें लेना है ये हमें कैरेक्टर में लेना होगा। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली हम लोग अपने आ जाते हैं VS कोड पर और यहीं पर हम लोग बनाते हैं। तो सिंपल सा ये फॉर्मेट यहाँ पर बना हुआ है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करेंगे डिक्लेयर कि कौन कौन से वेरिएबल्स हमें रिक्वायर्ड हैं। कैर टाइप के हमें यहाँ पर लेने होंगे दो वेरिएबल्स फॉर दी मैरिटल स्टेटस एंड द सेक्स। तो यहाँ पर हमने लिया कैर में, एक तो मैरिटल स्टेटस के लिए हम ले लेते हैं M एंड और सेक्स के लिए हम लोग ले लेते हैं S। ठीक है, अब यूज़र से हमें ये तीनों चीज़ें एंटर करवानी है। तो सबसे पहले तो हम लोग इनको एंटर करवाते हैं यूज़र से। printf एंटर मैरिटल स्टेटस। ठीक है, हमने सिंपल एक ये दिया है यहाँ पर printf स्टेटमेंट। इसको scanf करवाते हैं, scanf। तो किस सीक्वेंस में जा रहा है हमारे पास? सबसे पहले मैरिटल स्टेटस जा रहा है जो कि हमारे पास कैरेक्टर की फॉर्म में होगा, सेक्स जा रहा है जो कि हमारे पास अगेन कैरेक्टर की फॉर्म में होगा, एंड देन एज जा रही है जो कि हमारे पास होगी किस फॉर्म में? डी यानी कि इंटीजर की फॉर्म में, कॉमा एम्परसेंट। मैरिटल स्टेटस के लिए हमने क्या वेरिएबल यूज़ किया है? M, कॉमा सेकेंड हमने किसके लिए? सेक्स के लिए यूज़ किया है एम्परसेंट S, एंड एज के लिए हमने यूज़ किया है एम्परसेंट एज के लिए एज। तो ये हमारे पास क्या आएगा? यूज़र से इनपुट आ गया है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में इसने तीन कंडीशंस दी हैं कि इन लोगों को, इन ड्राइवर्स को हमें इंश्योरेंस देना है, एंड इसके अलावा एक लाइन यहाँ पर मेंशन की है, इन ऑल अदर केसेस दैट ड्राइवर इज़ नॉट इंश्योर्ड। दैट मीन्स कि हमें एल्स का यूज़ तो करना ही है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग इफ़ एल्स या नेस्टेड इफ एल्स या फिर एल्स इफ लेटर का यूज़ करेंगे, लेकिन उसके साथ हमें एल्स यूज़ करना ही है। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो उसने कहा है इफ़ द ड्राइवर इज़ मैरिड। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इफ़ मैरिड, यानी कि उसकी मैरिटल स्टेटस की बात हो रही है। मैरिटल स्टेटस हमने किस वेरिएबल में लिया है? M में। इफ़ इट इज़ इक्वल्स टू व्हाट? मैरिड के लिए लेट सपोज वो एंटर करेगा कैपिटल M। ठीक है, और हम लोग ये एज्यूम कर चल रहे हैं कि मैरिटल स्टेटस में कैपिटल M फॉर मैरिड एंड कैपिटल U फॉर अनमैरिड, कैपिटल M फॉर मेल, सेक्स एंड सॉरी इसके लिए हम लोग मेल ले लेते हैं और इसके लिए हम लोग एंटर करवाएंगे फीमेल स्मॉल में। ठीक है, तो हमने लिया मैरिटल स्टेटस इज़ M। तो उस केस में यानी कि वो मैरिड है अगर, अब वो चाहे उसमें मेल है या फीमेल है या उसका कोई भी एज है, उसको इंश्योरेंस मिलेगा ही। तो यहाँ पर हम लोग क्या प्रिंट करवा सकते हैं? printf, मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ कि मैरिटल स्टेटस में हमारे पास क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, या तो कैपिटल M दैट इज़ फॉर मैरिड या फिर कैपिटल U फॉर अनमैरिड, एंड सेक्स में हमारे पास क्या हो सकती हैं वैल्यूज़? एक तो हो सकती है मेल एंड एक हो सकती है हमारे पास फीमेल। ये वैल्यूज़ हमारे पास पॉसिबल हैं। ठीक है, जो कि हमें यूज़र से लेनी है। तो इफ़ एक कंडीशन तो यहाँ पर अब ये आ गई। अब सेकेंड, अब हमें कंडीशन लगानी है इफ़ द ड्राइवर इज़ अनमैरिड। अब ये जो दोनों कंडीशंस हैं वो अनमैरिड के लिए हैं। तो एक तरीका तो हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पर एल्स लगाएं, यहाँ पर हम लोग एल्स लगाएं और उसके अंदर फिर ये वाली दोनों कंडीशंस डाल दें। चलिए बनाकर देखते हैं हम लोग। एल्स में हमने लगाया इफ़, पहली कंडीशन क्या है कि वो मेल है और एज उसकी 30 ईयर्स है। तो हम लोग लिखेंगे इफ़ S इज़ इक्वल्स टू मेल
यहाँ पर पहली चीज़ तो ये कि हम लोग इनपुट जो है कैरेक्टर में ले रहे हैं, तो या तो एम और फीमेल के लिए हम लोग ले लेते हैं एफ, ठीक है। तो हमने लिया इफ़ द सेक्स इज मेल एंड, यहाँ पर देखो मेंशन है एंड, ये दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। एंड जो एज है उसकी, एज शुड बी अबव 30 ईयर्स, ग्रेटर देन 30 ईयर्स है अगर उसकी, तो भी उसको इंश्योरेंस मिलेगा। ड्राइवर विल गेट द इंश्योरेंस, ठीक है। इसी में एक और कंडीशन है ये वाली, इफ़ द ड्राइवर इज अनमैरिड, तो भी उसको इंश्योरेंस मिलेगा। इसको भी हम लोग अगर इफ़ में लगा दें, इज इक्वल्स टू फीमेल एंड एज इज अबव 25 ईयर्स, 25 ईयर्स, तो भी उसको इंश्योरेंस मिलेगा। और अगर इन दोनों में से हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं होती है, क्योंकि हमें ये वाली कंडीशन लगानी ही है, इन ऑल अदर केसेस द ड्राइवर इज़ नॉट इंश्योर्ड, तो अब यहाँ पर एल्स तो लग नहीं सकता है क्योंकि हमने इफ़ स्टेटमेंट्स का यूज़ किया है। तो अगर एल्स लगाना है हमें, तो हमें इसे एल्स इफ़ बनाना होगा एंड देन हम यहाँ पर लगाएंगे एल्स, उसको ड्राइवर विल नॉट गेट द इंश्योरेंस, विल नॉट गेट द इंश्योरेंस। तो अब देखिए हमारे पास ये जो हमने सोल्यूशन लिखा है, क्या वो सही है? और ये जो मैंने सोल्यूशन बनाया है, ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसी तरीके से बनाएंगे, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं आपको वो सब दिखाने वाली हूँ यहाँ पर तरीके। पहले इस तरीके को चेक हम करते हैं कि ये हमारा करेक्ट है या नहीं है। एक और चीज़ जो यहाँ पर मैंने गड़बड़ की है, ये मैंने लिखा है डबल कोट्स में, जबकि ये कैरेक्टर है तो इसलिए ये जाएगा सिंगल कोट्स में, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। कंट्रोल एस करते हैं और करते हैं इसको हम एग्जीक्यूट। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आया है एंटर मैरिटल स्टेटस, सेक्स एंड एज ऑफ द ड्राइवर। तो मैरिटल स्टेटस में हमने दिया, लेट्स सपोज कि वो कैपिटल एम है, मेल है यानी, ठीक है। एंड उसके बाद हमने सेक्स दिया, लेट्स सपोज उसका कि वो है मेल, ओके। एंड एज हमने दिया 67। तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास आउटपुट में क्या आना चाहिए, ये सोचिए आप, क्योंकि हमने उसका मैरिटल स्टेटस दिया है मैरिड, तो मैरिड के केस में तो उसको इंश्योरेंस मिलना ही है, तो आउटपुट में हमारे पास आना चाहिए ड्राइवर विल गेट द इंश्योरेंस, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है। अब अनमैरिड्स के लिए चेक करते हैं हम लोग, हमने दिया कि वो भाई अनमैरिड है, ओके। उसके बाद हमने उसका सेक्स दिया, लेट्स सपोज फीमेल है वो, स्मॉल में फीमेल। एंड अब उसकी एज हमने दी है अगर 15 ईयर्स, तो उसको इंश्योरेंस नहीं मिलना चाहिए, ड्राइवर विल नॉट गेट द इंश्योरेंस। तो हमारा जो ये प्रोग्राम है बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। अब हम इसे किसी और तरीके से लिख कर देखते हैं, जैसे मैंने इसको एल्स में डाला था। अगर मैं ये सब कंडीशंस जो हैं यहाँ पर, जो ये कंडीशंस मैंने लिखी हैं, इनको अगर मैं एल्स इफ़ में ही डाल दूँ, ये वाली सारी कंडीशंस, दिस वन लाइक दिस, तब भी ये प्रोग्राम चलेगा हमारा, कि अगर वो मैरिड है तो यही प्रिंट हो जाएगा, मैरिड नहीं है तो वो आगे बढ़ेगा और उसके बाद चेक करेगा वो उसका जो सेक्स एक चेक करेगा एंड एज चेक करेगा, और अगर इनमें से कुछ भी मैच नहीं होता है तो ही विल प्रिंट द ड्राइवर विल नॉट गेट द इंश्योरेंस। चेक करते हैं, कंट्रोल एस किया हमने और रन कोड किया, ओके। मैरिटल स्टेटस अभी दिया मैंने कैपिटल एम, सेक्स आप कुछ भी दे लो यहाँ पर, अभी स्मॉल एम, और एज हमने दिया 56, तो उसको मिलना चाहिए, विल गेट द इंश्योरेंस, ठीक है। ये तो हो गया मैरिड के लिए। अब अनमैरिड के लिए यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं। अनमैरिड के लिए हमने चेक किया, तो हमने उसका जो है सेक्स जो है हमने दिया अनमैरिड, एंड सॉरी मैरिटल स्टेटस दिया अनमैरिड, सेक्स दिया हमने उसका फीमेल, एंड जो एज है वो हमने दिया 67। तो अब यहाँ पर अगर आप देखो तो हमने यहाँ पर ड्राइवर विल गेट द इंश्योरेंस, ओके, तो हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई है, ठीक है। अब रही बात कि हमने यहाँ पर जो है मैरिटल स्टेटस मैच नहीं करवाया है, तो उसने वाला पॉइंट नहीं चेक किया, बाकी जो दो वैल्यूज़ थी यहाँ पर दैट इज सेक्स एंड एज, वो उसने मैच किए हैं, जहाँ पर मैच हो गई उसने उसके अकॉर्डिंग आउटपुट दे दिया है। अब एक बार इस वाली कंडीशन के लिए, एल्स के लिए भी मैं चेक करती हूँ एक बार। मैरिटल स्टेटस दिया मैंने अनमैरिड, एंड सेक्स दिया मैंने मेल, एंड एज दिया मैंने 14, तो ड्राइवर विल नॉट गेट द इंश्योरेंस। बिल्कुल सही प्रोग्राम चल रहा है ये।
तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने सेम प्रोग्राम को दो तरीके से बनाया है। आप इसको एक नेस्टेड इफ एल्स की तरह भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले जो सोल्यूशन बताया था वो नेस्टेड इफ एल्स भी था एंड उसमें हमने एल्स इफ लैडर का भी यूज़ किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रोग्राम पर चलते हैं हम लोग। A certain grade of steel is graded according to the following conditions: hardness, carbon, tensile. The grade are as follows. तो हमें यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पहले आप पढ़िए। A certain grade of steel is graded according to the following conditions. ठीक है, हम यहाँ पर स्टील की ग्रेड्स की बात कर रहे हैं। तो हमें देनी है ग्रेड 10, ग्रेड 9, 8, 7, 6, 5। ग्रेड 10 हमने किस बेसिस पे दी है? अगर ये तीनों कंडीशंस मिलती हैं, अगर ये दो कंडीशंस मिलती हैं एंड सो ऑन। उसके बाद दिया राइट अ प्रोग्राम विच विल रिक्वायर द यूजर टू गिव वैल्यू ऑफ हार्डनेस, कार्बन एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील अंडर कंसिडरेशन एंड आउटपुट द ग्रेड ऑफ द स्टील। ओके, तो हमें इनपुट में यूजर से तीन चीज़ें लेनी है: हार्डनेस, कार्बन कॉन्टेंट एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, एंड आउटपुट में वो देगा उसकी ग्रेड हमें निकाल के। कि यूज़र से हमें यहाँ पर लेनी है तीन चीज़ें: हार्डनेस, कार्बन कंटेंट एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, और तीनों ही चीज़ें हमारे पास नंबर्स में है, बट जो कार्बन कंटेंट है वो हमारे पास फ्लोट में है। तो बाकी चीज़ें हम लोग इंटीजर में लेंगे और कार्बन कंटेंट हम किस में लेंगे? फ्लोट में। तो पहले हम लोग डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स को, इंट हार्डनेस कॉमा टेंसाइल। ठीक है, और फ्लोट में हम लोग क्या ले रहे हैं? कार्बन कंटेंट। कार्बन कंटेंट के नाम, कार्बन के नाम से ले लेते हैं। ये अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे कंडीशन। पहले हम यूज़र से ये वैल्यूज़ एंटर भी करवाएंगे। गिव वैल्यूज़ ऑफ हार्डनेस, कार्बन कंटेंट एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। स्कैन करवाते हैं वैल्यूज़ को। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं हार्डनेस जो कि परसेंटाइल डी इंटीजर में है। उसके बाद हमने कार्बन कॉन्टेंट लिया जो कि फ्लोट में है, एंड देन हमने लिया है टेंसाइल स्ट्रेंथ जो कि अगेन इंटीजर में है, कॉमा एम्परसेंट हार्डनेस कॉमा एम्परसेंट हमने सेकंड लिया था कार्बन, कॉमा एम्परसेंट टेंसाइल। तो इस तरीके से हमने इनपुट लिया है। ये सब आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग लगाएंगे कंडीशन यहाँ पर। तो कंडीशन हमने चेक की, हार्डनेस मस्ट बी ग्रेटर देन 50, कार्बन कंटेंट मस्ट बी लेस देन 0.7, टेंसाइल स्ट्रेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन दिस। तो अगर तीनों कंडीशंस मिलती हैं तो ग्रेड 10 देना है। अगर फर्स्ट और सेकंड कंडीशन मिलती है तो ग्रेड 9, सेकंड और थर्ड मिलती है तो ग्रेड 8। तो देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं। इफ़ एल्स इफ लैडर का हम लोग यूज़ करेंगे। इफ़ हार्डनेस इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम लोग ग्रेड 10 के लिए कर रहे हैं। ग्रेड 10 के अकॉर्डिंग ऑल द कंडीशंस आर मेट। तो इफ़ हार्डनेस इज इक्वल्स टू 50 एंड कार्बन कंटेंट के लिए लिखेंगे, कार्बन कंटेंट कितना है हमारे पास? 0.7 है, एंड टेंसाइल कितना है? टेंसाइल होना चाहिए हमारे पास 5600। तो उस केस में हम लोग क्या दे रहे हैं उसको? ग्रेड 10 स्टील। ऐसे ही बाकी हम कंडीशंस लिखेंगे। ग्रेड 9 के लिए है इफ़ कंडीशन 1 एंड सेकेंड आर मेट, यानी कि हार्डनेस एंड कार्बन की बात कर रहे हैं, थर्ड टेंसाइल कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग यहीं से कॉपी कर लेते हैं इसे, कंट्रोल C, एल्स इफ कंट्रोल V। तो उसको क्या देना है? ग्रेड देनी है 9। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि मैं क्या लिख रही हूँ इसे। नेक्स्ट है हमारे पास कि इफ़ कंडीशन सेकेंड एंड थर्ड आर मेट तो हम ग्रेड 8 कहेंगे। तो सेकेंड एंड थर्ड हमारे पास ये थी कंडीशन, तो इसे एल्स इफ में डालेंगे अब हम लोग। एल्स इफ कंट्रोल V एंड क्या बोलेंगे कि ग्रेड 8 स्टील। नेक्स्ट है हमारे पास इफ फर्स्ट एंड थर्ड आर मेट, फर्स्ट एंड थर्ड आर मेट, तो ये बनेगी हमारे पास ग्रेड 7 की स्टील, ग्रेड 7 की स्टील बनेगी। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेड 6 इफ ओनली वन कंडीशन इज मेट,
इफ़ ओनली वन कंडीशन इज मेट, यानी कि तीनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन मिल जाती है तो हम क्या कहेंगे उसको ग्रेड 6 की कंडीशन। उसको हम लोग कैसे लगा सकते हैं, और के थ्रू लगा सकते हैं। और का मतलब क्या होता है कि इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होती है। और नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेड 5 इफ नन ऑफ द कंडीशंस आर मेट, यानी कि एल्स। तो हम उसको क्या कह रहे हैं, ग्रेड 5 का स्टील है वो। हमने पहले यूज़र से ये तीनों चीज़ें, तीनों वैल्यूज़ एंटर करवाई हैं। अब उसने हमें तीनों वैल्यूज़ कुछ मेंशन की थी। अगर ये तीनों ही वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से यूज़र एंटर करता है तो दैट मीन्स वो जो ग्रेड, जो स्टील है जिसके लिए वो चेक कर रहा है उसकी ग्रेड कितनी है, 10 है। अगर ये दोनों कंडीशन हमारी सक्सेसफुल रहती हैं तो हम ग्रेड 9 की स्टील होगी। ये दोनों कंडीशंस अगर मेट होती हैं तो ग्रेड 8। अगर उसने कहा फोर्थ वाले में कि अगर कोई भी एक कंडीशन मेट होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है और का साइन। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये चेक हो, ये चेक नहीं होती तो ये चेक हो जाए, ठीक है। और अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती दैट मीन्स एल्स। तो कंट्रोल एस करते हैं और इसको हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट। सो एंटर करते हैं गिव द वैल्यू ऑफ हार्डनेस। लेट सपोज हमने एंटर किया 50 एंड कार्बन कंटेंट हमने दिया है अभी 0.7 और टेंसाइल स्ट्रेंथ दी हमने 5600, यानी कि हमने दिया है ग्रेड 10 की स्टील की वैल्यूज़ दी हैं। देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। हमारे पास आया है ग्रेड 7 की स्टील आई है, कुछ ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं जिसमें इसको हार्डनेस और टेंसाइल मैच किया है। एक्चुअली इसका रीज़न क्या है, ये जो फ्लोट वैल्यूज़ हैं, ये मैंने आपको भी पहले भी बताया था कि जो फ्लोट वैल्यूज़ हैं उनको हम कंपेयर नहीं करते हैं, क्योंकि प्रिसीजन का चक्कर यहाँ पर रहता है, तो इसलिए इनको कंपेयर करना हम अवॉइड करते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें डबल में, इसको हम लोग किस में लें, डबल में हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो हमें मिल जाएगा। LF हमने किया, फिर से किया, रन कोड किया, तो अभी मैंने यहाँ पर दिया 50.7 एंड 5600, तो मेरे पास देखिए आउटपुट में आएगा ग्रेड 10 की स्टील आ गई। एक और फिर से एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ आपको। मैंने दिया 60 हार्डनेस एंड कार्बन कंटेंट दिया 0.7 एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ दी मैंने 5600। तो ये देखिए मेरे पास कौन सी कंडीशन है, ये है कार्बन कंटेंट 0.7 है, टेंसाइल 5600 है, तो ग्रेड 8 की स्टील आनी चाहिए हमारे पास। तो ग्रेड 8 स्टील आ गई, यानी कि प्रोग्राम सही चल रहा है। बस आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप कंपेयर करवा रहे हैं जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं उनको, तो आप डबल में लें उन वैल्यूज़ को, ठीक है। अदरवाइज़ ये चीज़ें जो फ्लोट वैल्यूज़ हैं, डबल वैल्यूज़ हैं, वो कंपैरिजन में करती हैं प्रॉब्लम। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप जो है डबल डेटा टाइप का यूज़ करें अगर आप इनका कंपैरिजन कर रहे हैं तो। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से इफ़ एल्स इफ़ वाले प्रोग्राम्स को बनाते हैं एंड स्विच वाले जो प्रोग्राम्स हैं उनका यूज़ भी कहाँ पे किया जाता है एंड किस तरीके से आप स्विच केसेस को लिख सकते हो, क्या वहाँ पर एक्सेप्टेबल है एंड क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा जो ये मॉड्यूल 5 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 6th मॉड्यूल, दैट इज़ लूप कंट्रोल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टे ट्यून्ड।